हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 चैप्टर 3 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन में दिया है कि एक कंपनी है जिसकी क्विक रेशियो है 0.8:1। आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स दी है कुछ, और आपको इसका इंपैक्ट बताना है कि क्विक रेशियो पर क्या होगा, इंक्रीज, डिक्रीज या कोई चेंज नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपने लूज टूल्स को परचेज किया, 2000 के लूज टूल्स परचेज किए। लूज टूल्स क्या होते हैं? एक तरह से स्क्रू, नट्स, जिसे कंपनी असेंबल करते हुए यूज करती है ना, कोई भी चीज प्रोडक्शन यूनिट है तो असेंबल करते हुए नट्स स्क्रू को यूज किया जाता है ताकि वो असेंबल कर सके। तो अगर आपने 2000 के लूज टूल्स को खरीदा तो कहाँ का इम्पैक्ट पड़ेगा? खरीदा तो पेमेंट करोगे, पेमेंट करोगे तो कैश कम हो जाएगा, कैश कम हुआ तो क्विक एसेट आपकी 2000 से घट गई। अब यहाँ पर जो लूज टूल्स है वो आपका स्टॉक है, और स्टॉक बढ़ गया तो करंट एसेट भी बढ़ गई आपकी 2000 से। टाइपिंग एरर है, 2000 से करंट एसेट भी बढ़ गई। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर करना चाहूंगी कि जब हम करंट रेशियो कैलकुलेट करते हैं और करंट रेशियो में जब हम करंट एसेट्स को लेते हैं, वहां पर हम लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स को माइनस करते हैं। अगर स्टॉक में आपका लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट इंक्लूडेड होता है तो आप करंट एसेट निकालते हुए उस टाइम पर उसको माइनस करते हो, राइट। लेकिन बैलेंस शीट में हम अपनी करंट एसेट में इसको शो करते हैं। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया क्लियरली कि ये है तो स्टॉक, लेकिन करंट एसेट को बढ़ाएगा, और करंट एसेट करंट रेशियो के टाइम पर कैलकुलेट करते हुए आपको इसे माइनस करना है। अब इसका इंपैक्ट कहाँ आया? मान लेते हैं आपकी क्विक एसेट क्या है? क्विक एसेट 8000 और करंट लाइबिलिटीज 10,000, क्योंकि जितनी करंट लाइबिलिटीज है उसकी आपकी 0.8 टाइम्स आपकी क्विक एसेट है। करंट लाइबिलिटीज से कम है आपकी क्विक एसेट, तो 8000 क्विक एसेट है, और इसके ट्रांजेक्शन के बाद क्विक एसेट क्या हो जाएगी? 2000 से घट जाएगी, कैश कम हो गया तो 6000। करंट लाइबिलिटीज पर कोई चेंज नहीं, तो न्यू क्विक रेशियो आ जाएगी आपकी 6000 अपॉन 10,000 0.6:1। तो इससे क्या हुआ? इस ट्रांजेक्शन को करने से आपकी क्विक एसेट और भी घट गई, तो क्विक रेशियो और भी डिक्रीज हो गई। तो डिक्रीज इन द क्विक रेशियो, और क्यों? क्योंकि क्विक एसेट आपकी डिक्रीज हुई, करंट लाइबिलिटीज उतनी की उतनी है, रिमेन सेम। तो रीजन भी आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि आपने इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट की, वो भी एडवांस 500 रुपए। जब आप कोई भी खर्चा एडवांस पे करते हो, अभी आपको सर्विसेज मिली नहीं लेकिन पेमेंट आपने एडवांस कर दी, तो वो क्या हो जाता है? आपका प्रीपेड एक्सपेंस। तो खर्चा, एक तरह से खर्चा किया लेकिन प्रीपेड किया, तो वो आपके लिए क्या है? एसेट है। और खर्चा हो गया, पेमेंट कर दी तो कैश निकल गया, कैश घट गया, कैश घटा तो क्विक एसेट भी घट गई। प्रीपेड एक्सपेंस, खर्चे के लिए एडवांस पेमेंट, तो इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस एसेट है, 500 रुपए से बढ़ गया। इंक्रीज इन करंट एसेट होगा 500 से। प्रीपेड एक्सपेंस आपके क्विक एसेट में इंक्लूड नहीं होते, याद रखना। क्विक एसेट में कैलकुलेट करते हुए हम क्या करते हैं? करंट एसेट में से एक तो आप स्टॉक माइनस करते हो, प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करते हो और एडवांस टैक्स, ये तीन चीजें आप माइनस करते हो, तब आपके पास क्विक एसेट आती है। तो प्रीपेड एक्सपेंस आपका क्विक एसेट का पार्ट नहीं है। तो अब आपकी क्विक एसेट क्या हो जाएगी? 8000 से घट करके 500 रुपए घट गए तो 7500 रह गई। करंट लाइबिलिटीज उतनी की उतनी है, तो अब आपकी न्यू रेशियो क्या आ जाएगी? 7500 अपॉन 10,000, आपकी 0.75:1। अब इससे क्या हुआ? आपकी क्विक रेशियो तो और भी घट गई, क्योंकि क्विक एसेट पहले से और भी घट गई। पहले तो 8000 थी, अब तो 7500, 0.75 टाइम्स रह गई। तो आपकी डिक्रीज इन क्विक रेशियो है, क्यों? क्योंकि क्विक एसेट डिक्रीज हुई और करंट लायबिलिटीज उतनी की उतनी है। थर्ड ट्रांजैक्शन, जहां पर आपने सेल की है, सामान बेचा, स्टॉक को बेचा उधार पर, ऑन क्रेडिट मतलब उधार, 3000 का स्टॉक बेचा। अब 3000 का स्टॉक बेचा तो वो स्टॉक आपके लिए था कितने का? आपने कितने में खरीदा था? नहीं दिया तो मान लेते 3000 का ही स्टॉक था।
अगर आपने सामान बेचा, सेल हुई, तो सेल हुई तो स्टॉक गया, स्टॉक गया 3000 का, और करंट एसेट भी आपकी 3000 से घट गई। स्टॉक आपका क्विक एसेट का पार्ट नहीं होता, तो इससे आपके क्विक एसेट पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, याद रहेगा। इसके बाद आपने उधार में बेचा है, अभी आपको कैश नहीं मिला, तो डेटर्स बढ़ गए। डेटर्स कितने से बढ़ गए? 3000 से, और 3000 से ही आपकी क्विक एसेट भी बढ़ गई। डेटर्स आपके क्या है? क्विक एसेट। क्विक एसेट भी आपके 3000 से बढ़ गई, तो अब आपकी क्विक एसेट कितनी हो गई? 8000 प्लस 3000, 11000, और करेंट लाइबिलिटीज उतनी है 10000। तो क्विक रेशियो क्या हो जाएगी अब? 11,000 अपॉन 10,000। अब आपकी क्विक एसेट करंट लाइबिलिटीज से ज्यादा हो गई है, 1.10:1 आपकी न्यू रेशियो है, और इसके हिसाब से आपकी क्विक एसेट करंट लाइबिलिटीज से ज्यादा है, 1.10 टाइम्स है। तो इसने क्या किया? इस ट्रांजैक्शन ने आपकी क्विक रेशियो को इंक्रीज कर दिया, इंप्रूव कर दिया। क्यों? क्योंकि क्विक एसेट इंक्रीज्ड बट करंट लायबिलिटीज रिमेन सेम। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बहुत ध्यान से समझना। ऑनर्ड अ बिल्स पेबल ऑफ ₹5,000 ऑन मैच्योरिटी। ऑन मैच्योरिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब है आपने जब वो पेबल हुआ, आपने उसकी पेमेंट कर दी। बिल्स पेबल क्या होता है? एक तरह से वो क्रेडिटर जिससे आपने एक टाइम पीरियड का, ड्यूरेशन का मांग बोला कि आप इतने टाइम पीरियड बाद उसको पेमेंट कर दोगे। तो जब उस टाइम पीरियड को पूरा हो गया, आपको पेमेंट करनी है, तो उसको क्या कहते हैं? बिल्स पेबल पेड ऑन मैच्योरिटी। लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही था, मेट ऑन मैच्योरिटी, मतलब आपने उसको जब पेबल हुआ, टाइम पीरियड पूरा हुआ, आपने उसकी पेमेंट कर दी। ऑनर्ड ए बिल्स पेबल मतलब उसकी पेमेंट हो गई। अब आपने 5000 के बिल्स पेबल की पेमेंट की, तो क्या होगा? कैश कम हो जाएगा 5000 से, क्योंकि एसेट भी 5000 से कम हो जाएगी। टाइपिंग एरर है, करेक्ट कर लेना। 5000 से क्विक एसेट कम हो गई। इसी तरह से बिल्स पेबल आपके 5000 से घट गए। बिल्स पेबल क्या है? करंट लाइबिलिटी, तो करंट लाइबिलिटी भी 5000 से घट गई। अब आपके न्यू क्या हो जाएंगे? क्विक एसेट और करंट लाइबिलिटी। क्विक एसेट अब आपकी रह जाएगी 3000 और करंट लाइबिलिटी 5000। रेशो रेशो हो जाएगी 3000 अपॉन 5000, 0.6:1। इससे क्या हुआ? इस रेशो से तो आपकी क्विक एसेट और भी घट गई, पहले से और भी घट गई। जितनी ये पहले 0.8 टाइम्स थी, अब तो 0.6 टाइम्स आ गई। तो क्यों? क्योंकि क्विक एसेट और करंट लाइबिलिटीज दोनों ही सेम अमाउंट से घटी, दोनों ही सेम अमाउंट से घट गई, तो आपकी क्विक रेशियो डिक्रीज हो गई। तो आई होप ये आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, किस तरह से एनालाइज करना है, प्रेजेंट करना है, रीजन क्या लिखना है, सब कुछ समझ में आ गया। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।